हेलो फ्रेंड्स, साइंस प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 1100 साइंस एमसीक्यू को अपलोड कर दिया गया है, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा बिहार एसएससी सीजीएल हो, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय हो, एएसओ हो, बीएसओ हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी के लिए उपयोगी है। चलिए 1100 से आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त में सफ़ेद कणिकाओं के पैथोलॉजी अधिकता को क्या कहा जाता है? तो रक्त में सफ़ेद कणिकाओं के पैथोलॉजी अधिकता को लीकीमिया कहा जाता है। लीकीमिया को खून का कैंसर भी कहते हैं। यह डब्ल्यूबीसी अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं या कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। विशेष रूप से इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शर्करा के स्तर को सामान्यतः किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो रक्त शर्करा के स्तर को सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजाइम जो रक्त के थक्के के समय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। तो थ्रोम्बिन जो है एक ऐसा इंजाइम है जो रक्त के थक्के के समय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है कि रक्त का थक्का बनने में कौन कौन सा एंजाइम जो है उपयोगी है? तो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन है, थ्रोम्बिन है और प्रोथ्रोम्बिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पोषण कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो चावल में कैल्शियम की मात्रा जो होती है बहुत कमी होती है। रागी में कैल्शियम की मात्रा होता है। मखनिया दूध में होता है। अंडा में भी कैल्शियम की मात्रा उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एंजाइम प्रोटीन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को एक समूह सहायक आहार का कारक कहा जाता है? तो विटामिन को एक सहायक आहार का कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कपड़े धोने की मशीन जो होती है केंद्र प्रसारण या सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की गति और संवेग के अनुपात को किस भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो संवेग और गति जो है उल्टा हो गया है। पहले संवेग होना चाहिए, उसके बाद गति होना चाहिए। इसके अनुपात से हमें क्या प्राप्त होगा ये पूछा जा रहा है। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। और नीचे में क्या होगा? गति का वेग होगा। वेग और वेग कट जाएगा, बचेगा क्या? एम माने होता है मास या द्रव्यमान होता है। तो संवेग और गति का अनुपात हमें द्रव्यमान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टेइक सेल क्या है? फोटोवोल्टेइक सेल एक सौर सेल है जो प्रकाश को लेकर रासायनिक ऊर्जा को में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही तरीका या सही समीकरण क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण A = v - u/t है। v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, समय t माने होता है समय, जितना समय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंद किसके कारण गोलाकार आकृति की होती है? तो पानी की बूंद जो है सतह तनाव के कारण या सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार आकृति की होती है। सतह तनाव के कारण ही कीड़े पानी पर चलते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही सुई को पानी में तैराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है? तो प्रकाश की गति शून्यक में सबसे अधिक होता है। शून्यक में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि पानी में प्रकाश की गति 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे गुजरते समय प्रकाश की गति की न्यूनतम होती है? तो कांच से गुजरते समय प्रकाश की गति जो होता है सबसे न्यूनतम होता है। शून्यक और हवा में इसका गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि कांच में इसका वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है? तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक चांदी है। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है दोनों में, इसलिए दोनों मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है।
थोरियम का प्रयोग होता है, प्लूटोनियम का भी प्रयोग होता है परमाणु ईंधन के रूप में, जबकि लेड का प्रयोग नहीं होता है। लेड ग्रेफाइट से बनता है, ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है स्नेह के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए निर्वहन ट्यूबों में कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए निर्वहन ट्यूबों में नियोन का प्रयोग किया जाता है। नियोन एक आखिरी गैस है, इसे उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस भी कहते हैं। इसकी परमाणु संख्या 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लो वर्म क्या है? तो ग्लो वर्म एक प्रकार का कीड़ा है जो नर और मादा को आकर्षित करने के लिए जैव प्रकाश का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो मकड़ी एक प्रकार का कीट नहीं है, यह एकिडना वर्ग से संबंधित है, जबकि खटमल, हाउस फ्लाई और मच्छर कीट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के फलों की श्रेणी में लीची को रखा जाता है? तो नट्स में लीची को फलों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हल्दी का पौधा खाद्य योग्य हिस्सा होता है? तो हल्दी का पौधा का खाने योग्य हिस्सा तना होता है। इससे हमने पिछले वीडियो में ट्रिक के माध्यम से भी देखा था। आवा पिया अब हल्के हल्के, आ से आलू होता है, ओ से ओल होता है, पिया से प्याज होता है, आ से अदरक होता है, वाह से बांडा होता है, हल्के हा से हल्दी होता है, सा से हा से हल्दी होता है, ला से लहसुन होता है, के से केसर होता है, एक हल्के जो है वो साइलेंट है। इस प्रकार तना से पाने वाले पौधे जो है उसका ट्रिक हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का पौधा क्या है? तो मूंगफली का पौधा एक प्रकार की औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क को निम्नलिखित में से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो कॉर्क को कोएस्कस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान के फ्रेटोफाइटस वह पौधे हैं जिनमें क्या होता है? तो लंबाई 20 से 30 फुट टैप जड़ों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का उपयोग फसल उत्पादन की दक्षता में किसके द्वारा वृद्धि किया जाता है? तो विभाजित आवेदन का उपयोग करके, बिल्कुल सही, इसके द्वारा भी किया जा सकता है। नाइट्रोजन अवरोधकों का उपयोग करके, इसके द्वारा भी किया जा सकता है। नाइट्रोजन उर्वरक की धीमी गति से निवारण का उपयोग करके, ये भी बिल्कुल सही है। सभी के द्वारा नाइट्रोजन फसल उत्पादन की दक्षता में वृद्धि किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले हरे शैवाल को मुख्य रूप से किस फसल में बायो उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो नीले हरे शैवाल को मुख्य रूप से धान में बायो उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का रक्तचाप क्या होता है? तो हमारे शरीर का रक्तचाप जो होता है वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। वायुमंडलीय दबाव से अधिक होने के कारण ही हम वायुमंडल के दबाव को महसूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन की बुनियादी सुविधा क्या होती है? तो एंटीजन की बुनियादी सुविधा होती है यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिका जिसे WBC भी कहा जाता है का व्यास लगभग कितना होता है? तो WBC का व्यास जो होता है 0.007 मिलीमीटर होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। लिम्फोसाइट्स इसी का एक प्रकार है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। WBC की संख्या जब बढ़ती है तो शरीर में संक्रमण भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकांश पाचन प्रक्रिया कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में अधिकांश पाचन प्रक्रिया छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक उप परमाणविक कण नहीं है? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणविक कण है, जबकि ड्यूट्रॉन जो है वो परमाणविक कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश है, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो हीलियम के एक परमाणु के बराबर अल्फा कण के 2 धनात्मक आवेश का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश जो है एक्स किरण में उदासीन होता है। एक्स किरण, अल्फा किरणें जो होती है पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा किरणों पर, बीटा किरणों पर क्या होता है नेगेटिव या धनात्मक चार्ज होता है, गामा किरणें क्या होती है उदासीन होती है। इस प्रकार ऋणात्मक आवेश कौन है? तो बीटा कण क्या है? ऋणात्मक आवेश है। एक परमाणु में कक्षाओं को भरने के क्रम को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अबाउ सिद्धांत के द्वारा एक परमाणु में कक्षाओं को भरने के क्रम को नियंत्रित किया जाता
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स उन तत्वों के परमाणु वह है जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, और परमाणु संख्या क्या होती है, समान होते हैं, उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है, तो गीगर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता को मापा जाता है। अल्फा बीटा गामा विकिरणों को गीगर काउंटर के द्वारा ही मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अपघटन में ऊर्जा का किस प्रकार का उत्पादन होता है, तो पानी के अपघटन में ऊर्जा का गर्मी के रूप में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी प्रणाली व्यक्त करता है, तो कोहरा जो है गैस में तरल पदार्थ का कोलाइडी प्रणाली व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री बहुत कठोर और बहुत नमनीय है, तो नाइक्रोम जो है बहुत कठोर और बहुत नम्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती की रासायनिक संरचना क्या है, तो मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ही मोती का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ सूचालक है, तो ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ सूचालक पारा है। पारा का संकेत Hg होता है। पारा को थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ सूचालक होने के कारण यह थर्मामीटर के दीवारों पर चिपकता नहीं है, जिससे इसे रीडिंग करने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन्स का उपयोग किसे त्वरण प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो साइक्लोट्रॉन्स का प्रयोग जो होता है प्रोटॉन को त्वरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या यह पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि पीने के पानी में गामा उत्सर्जन आइसोटोप्स है या नहीं, तो स्किनटिलेशन सरगर्मी काउंटर के द्वारा यह पुष्टि किया जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है कि पीने के पानी में गामा उत्सर्जन आइसोटोप्स है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, और जो ऑप्शन दिए गए उसे छांटना है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। एक परमाणु के नाभिक को टूटने को संलयन कहा जाता है। एक परमाणु के नाभिक को टूटने को संलयन नहीं विखंडन कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं, ड्राई आइस कुछ नहीं बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी बिल्कुल ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य से ऊर्जा का स्रोत परमाणु संलयन है। दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे ऊर्जा का स्रोत सूर्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किसका उदाहरण है, कवक का उदाहरण पेनिसिलिन है। कवक का खमीर भी उदाहरण है। कवक का मशरूम भी उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी खुली हवा में प्रकट होने के तुरंत बाद बेकार हो जाएगी, तो गीली लकड़ी जो है, गीली लकड़ी हवा में प्रकट होने के तुरंत बाद बेकार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्सरे फोटोग्राफ क्यों नहीं करता है, क्योंकि यह स्पष्ट छवि कैप्चर करने में सक्षम नहीं है। एक्सरे जो है स्पष्ट छवि कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधी एक्सरे फोटोग्राफी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अनाज के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो होता है अनाज के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बड़ा जीवित पक्षी है, तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन घाटी में एक दुर्लभ और लुप्तप्राय पशु है, तो शेर की पूंछ वाला मकाक जो है मौन घाटी में एक दुर्लभ और लुप्तप्राय पक्षी है। मौन घाटी साइलेंट वैली को कहा जाता है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन जो है वो महिला सेक्स हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुष हार्मोन है। और महिलाओं में एक और हार्मोन भी पाया जाता है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन भी महिलाओं में उपस्थित होता है, जिससे प्रसव और स्तनपान के समय इसका सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक भोजन हमारे लिए बेहतर माना जाता है क्योंकि यह क्या करता है, यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के रूप में कीटनाशकों के उपयोग के बिना ही बनाया जाता है, जिससे हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुब्बारे से भरे जाते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस को गुब्बारे में भरा जाता है, जबकि नाइट्रोजन का उपयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो यूरिया रासायनिक उर्वरक है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है, जबकि सुपर सल्फेट क्या है? रासायनिक उपक्रम है। पोटेशियम नाइट्रेट भी क्या है? रासायनिक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से वर्मिलियन क्या है? तो रासायनिक रूप से वर्मिलियन जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड को ही वर्मिलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पोटेशियम क्लोराइड जो होता है माचिस में प्रयोग होता है, जो बिल्कुल गलत है। लाल फास्फोरस का प्रयोग जो होता है माचिस बॉक्स बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग सूक्ष्म सेल में किया जाता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग संचयक सेल में किया जाता है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस के निर्माण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था माचिस के निर्माण के लिए लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप्स नहीं है? तो ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम और ट्रिटियम तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, जबकि आर्ट्रियम जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो धातु को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि धातु में पॉजिटिव चार्ज होता है, धातु में पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि अधातु में निगेटिव चार्ज होता है। इससे भी पता लगा सकते हैं। और अक्रिय गैसों के अंतिम कक्षा में क्या होता है? पूर्ण इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जैसे 8 और 2, तो अंतिम कक्षा में होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 8 चाहिए, तो 8 है, तो ये क्या है? पूर्ण है, अर्थात ये अक्रिय गैस है। दूसरा है 2, 8, 7 है, तो इसमें क्या होगा? इसमें 7 लेने में आसानी होगा, 7 देने में आसानी होगा, या 7 इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी होगा? तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण हो जाएगा इसका कक्ष। इस प्रकार इसमें कौन सा चार्ज होगा? तो निगेटिव चार्ज होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो इसमें निगेटिव चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या है? अधातु है। ये क्या है? अक्रिय गैस है। दूसरा देखते, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 2, 8, 8, 18 है। 18 किसका है? तो आर्गन का है। ये भी क्या है? पूर्ण है, अंतिम कक्षा पूर्ण है, तो ये क्या है? अक्रिय गैस है। लास्ट देखते हैं 2, 8, 8, 2, तो इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, तो 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? तो 2 इलेक्ट्रॉन को देना आसान है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देने पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यह हम धातु पता कर लिए कि धातु कौन सा है, तो धातु में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 20 में क्या है? ऑप्शन डी में धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप के दौड़ के ऊपर से गुजरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो एल्युमिनियम को भाप पर गुजारने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीमार व्यक्ति पर प्रतिजन का क्या प्रभाव होता है? तो किसी बीमार व्यक्ति पर प्रतिजन यह एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करता है या उत्पादन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रक्त के संचालन में मदद करता है? तो रक्त के संचालन में लिम्फोसाइट्स मदद करता है, यह WBC का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? तो बोरोन जो है पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी हड्डियों और दांत में आमतौर पर किससे बने होते हैं? तो हमारी हड्डियां और दांत जो है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन जो है किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित होती है? तो दिल का दौरा जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आसानी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवास के समय समान व्यक्ति में रक्त शर्करा मिलीग्राम पर डेसीलीटर की सीमा क्या होता है? तो 70 से 100 mg/dl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ के एक तने की अनुप्रस्थ काट में 50 छल्ले हैं, तो पेड़ की आयु कितनी है? अनुप्रस्थ काट में उपस्थित जो छल्ले होते हैं उसी को गिनकर ही पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। प्रत्येक छल्ला जो होता है 1 वर्ष का होता है, तो इसमें 50 अनुप्रस्थ काष्ठ है, तो इसमें क्या होगा? 50 वर्ष इसकी पेड़ की आयु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह केशिका का व्यास
दोगुना हो तो इनमें से पानी की ऊंचाई कितनी होगी? तो पानी की ऊंचाई जो होगी वो आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की बूंद की अधिक ऊंचाई से गिरती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? वे उस वेग से गिरते हैं जो हर बिंदु के लिए बूंद के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, अर्थात हर बारिश की बूंद क्या होता है? अलग अलग वेग से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक पर फॉस्फेट मशीन कार्य करती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण मशीन पर या इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग सिद्धांत पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार का रंग किसका एक संकेत है? तो स्टार का रंग जो है तापमान का एक संकेत है। स्टार जितना चमकता है उसका तापमान उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या चाय पत्तियों को प्रौद्योगिकी करने में महत्वपूर्ण कदमों में से एक है? तो फॉर्मेटिंग जो है एक विधि नहीं है, जबकि चाय बनाने में निम्नलिखित प्रकार की विधियां हैं। जैसे पहला है क्या? तोड़ना। पहले क्या करते हैं? पत्तियों को उस पर तोड़ते हैं, अच्छे अच्छे पत्तियों और एक काली पत्तियों को तोड़ते हैं। प्रत्येक पत्ती से जो तोड़ना को प्लकिंग कहा जाता है। उसके बाद उसको मुरझाते हैं जिसको विथरिंग कहा जाता है। उसके बाद उस पर रोलिंग करते हैं, रोलिंग किया जाता है ताकि उसमें क्या हो, एंजाइम जो है वो रस से मिल सके। रोलिंग के पश्चात ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के पश्चात उसे सुखाया जाता है जिसे ड्राइंग भी कहा जाता है। उसके बाद उसमें से छटाई किया जाता है, छटाई के पश्चात भाप दिया जाता है जिससे चाय पत्ती तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निर्जलन से क्या होता है? तो पानी की मात्रा में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFI का क्या अर्थ है? तो CFI का अर्थ है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। CFI का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वृक्षों की आयु जो होता है अनुप्रस्थ काट के छल्ले को गिन कर किया जाता है। एक छल्ला प्रत्येक वर्ष को प्रदर्शित करता है। तो छल्ले की वृद्धि को क्या होता है? वृक्षों की आयु के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में किडनी रोग किस प्रदूषक के कारण होता है? तो मानव में किडनी रोग जो है कैडमियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर EN बोरलॉन्ग को हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को जाना जाता है। हेलोफाइटस वह पौधे हैं जो किसमें उगते हैं? तो हेलोफाइटस जो होता है खारा जल में उगने वाला है पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? तो मेंडल को अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। मेंडल के द्वारा मटर पौधे पर प्रयोग किया गया था, इसीलिए इन्हें अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोना स्क्वेमोसा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो एनोना स्क्वेमोसा जो है वो शरीफा का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? जीवाणु कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, कवक भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, जबकि वायरस कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये सजीव और निर्जीव दोनों गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव जो है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकार की घूर्णन गति कौन कौन सी है? तो दो प्रकार की घूर्णन गति स्पिन और कक्षीय गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया है? तो बैक्टीरिया जो है लूमेन हॉक के द्वारा 1676 ईस्वी में खोजा गया था। दांतों के खर्चने के दौरान क्या होता है? बैक्टीरिया को देखा गया था प्रथम बार लूमेन हॉक के द्वारा या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो नुबियन किसकी एक नस्ल है? तो बकरी की नस्ल कौन है? एंग्लो नुबियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल को उपयुक्त बनाने के लिए जिप्सम के साथ किस तरह की मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो फसल को उपयुक्त बनाने के लिए जिप्सम के साथ एल्कलाइन मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का हमने टिक्स देखा था। बैक्टीरिया का टिक्स क्या है? तो डीप सिटी का कुटनी है GT। अब वीडियो अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है? तो AB जो है सार्वभौमिक प्राप्त करता है, जबकि O जो है
यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हो सकता है जो भारत में विलुप्त हो चुका है? तो चीता जो है भारत में क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति प्रचार द्वारा एक पौधे से प्राप्त हुए सभी संततियों को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति प्रचार द्वारा एकल पौधे से प्राप्त हुए सभी संततियों को क्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज क्या है? तो स्पंज एक प्रकार का पशु है जो पेरिफोरा समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ए बी जो है के क्रम में क्रमशः एक जोड़े के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन कौन सा रक्त समूह होगा? अर्थात क्वेश्चन कहने का अर्थ है, अगर माता पिता ए और बी है रक्त समूह के हैं तो होने वाले बच्चे में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? तो उसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, 100 साइंस MCQ को सॉल्व कर लिया गया है। आप इसे रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।